स्क्रॉलिंग वगैरह। तो उसके बाद सिर्फ उसका जो था वो अगर उसको आवाज देते थे तो रिएक्शन टाइम का लेट था, या 5 बार बोलते तो 1 बार कर देता, 4 बार। उसके बाद जो we start thinking about it when he was around 1.5 year old, around 20 months का जब था। तो उसके पहले क्या होता है कि लगता है कि नॉर्मली जो हमारे ट्रेडिशनल फैमिलीज में बोलते हैं, कोई बच्चा लेट बोलता है, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, बिकॉज यू नो एक्चुअली व्हेन यू डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, आपको लगता है कि नहीं होगा, ऑल ऑफ अ सडन जब ये होता है तो आप पहले तो प्रिपेयर होते नहीं है। फिर आप ये जो ट्रेडिशनल आपके दादा दादी नाना नानी बोलते हैं उन पे कि भाई कुछ बच्चे उसने भी लेट शुरू किया था, इसने भी लेट शुरू किया था। अक्सर कश्मीर में ये बोला जाता है बिल्कुल। या आप कॉमन सिम्टम देखोगे अपने डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि आपको पेरेंट्स बोलेंगे कि ऐसे जान तवे योर के बिकॉज़ ऐसे तो बोल मार तक छी लेट करमस का टेंशन मामन ते करमस लेट या वो कॉमन सिम्टम मिलेगा। फिर उसके बाद अराउंड 22 मंथ्स में हमने सोचा कि शायद उसको सुनने में प्रॉब्लम है। एक्चुअली वी वेंट कि हम उसका ये, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको वो प्रॉब्लम नहीं है, हाइपर एक्टिविटी थी, हम कह रहे हैं कि कोई बच्चा तेज होता है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का है कि हमें लगता है इसको ऑटिज्म है। तो इमीडिएटली वी वेंट टू एम्स, थोड़ा सा वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो फिर भी आप ये टेस्ट मेरा एक टेस्ट आता है कान का, वो उन्होंने कराया, कान वगैरह सब ठीक। तो आपको लगा कि खाली स्पीच डिलेड है, उससे पहले वो रिस्पॉन्ड करता था, मतलब नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि वो चीजें वो करता था जो हमने नेगलेक्ट की, जैसे इसमें जो सिम्टम्स है टो वॉकिंग के वगैरह वो उसमें नहीं थी वो चीजें। एक्चुअली सॉरी कटिंग डाउन बिटवीन में मैं डिस्कस पॉइंट ऑफ व्यू ले बोल रहा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड जो ऑटिज्म का एज पर बुक्स जो डायग्नोजेबल एज है ना कुछ 2.5 के आसपास है, ठीक है। तो जो पहले बिगिनिंग होती है ना पेरेंट्स की बच्चों की ऑटिस्ट वाले बच्चों की, वो आपको कॉन्फिडेंटली वो बोलेंगे अक्सर कि नहीं जो ठीक रिस्पॉन्ड ठीक था, जैसे ये कह रहे सर मेरे बच्चे का रिस्पॉन्स टाइम पे ठीक था, ठीक है। लेकिन जैसे वो 2.5 साल की उम्र में आया होगा या 2 साल की उम्र के आसपास दिखा होगा, इनको ये वाले इश्यूज बढ़ गए होंगे। और दूसरा ये है कि इनको कहते हैं कि when you met a one autistic child, you met only one autistic child। इनका हर किसी का अलग है, ठीक है, तो उस तरह का लगा नहीं। फिर उसके बाद ये जो फिर हमने शुरू किया, उसके बाद जो ही डायग्नोसिस हुआ तो हमें ये सिम्टम्स दिखने लगे थे, शायद हम इग्नोर भी कर रहे थे। तो फिर उसके बाद नॉन वर्बल अब भी है, लेकिन फिर दिल्ली में 2-2.5 साल हो रहा एक्शन फॉर ऑटिज्म में, उधर ही स्कूलिंग वगैरह हुई, लेकिन टेम्परेचर बहुत उसको परेशान करता था वहाँ पे 45 डिग्री 46 डिग्री में। और चूँकि ये तो ऐसे ही निकल जाते हैं विदाउट केयरिंग कि धूप है क्या है, गर्मी जो हम तो then I last year, in fact this year was the basic care, but to be very honest, यहाँ पे जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखी वहाँ पे मैंने नहीं देखी। हाइपर एक्टिविटी बहुत हद तक कम हुई, इश्यूज है, कुछ वर्ड्स भी आप बोलने लगे, थोड़ा सा मम्मा पापा इस तरह के वर्ड, या खाऊंगा, स्मॉल एक वर्ड सेंटेंस से शुरू किया। तो ओवरऑल लेकिन ये जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है फॉर एवरी पेरेंट, यू नो दैट व्हेन वंस यू रियलाइज दैट योर किड इज स्पेशली एबल, it's something initially which you don't accept, particularly autism के साथ ऐसा होता है, you find everything is normal, but once you then realize, but जितना आप accept जल्दी करेंगे उतना ठीक। ये